छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 यात्रियों के नजरिए। छात्रों, इस वीडियो को बड़ी मेहनत से तैयार किया जाता है, तो सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अन्य छात्रों को भी वीडियो को शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 5 का। इब्न बतूता द्वारा वर्णित दो प्रकार के डाक व्यवस्था के नाम। अश्व डाक व्यवस्था जिसे अलूक कहते हैं और पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रियला के अनुसार उप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? भारत। उन यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने मध्यकाल 11वीं से 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। तो ये तीन नाम थे, इब्न बतूता, बर्नियर और अल बरूनी। चौथा क्वेश्चन है, अल बरूनी के भारत आने का क्या उद्देश्य था? अल बरूनी एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार के साथ साथ गणित और दर्शन का ज्ञाता भी था और कई भाषाओं की अच्छी प्रकार से जानता था और यूनानी, अरबी, फारसी और संस्कृत। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पाए जाने वाले उन वृक्षों के नाम बताइए जिन्हें देखकर इब्न बतूता को एकदम आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने देश में वो देखा नहीं था। नारियल और पान को देखकर उन्होंने बहुत आश्चर्य किया। नारियल और पान का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 6 है, 17वीं शताब्दी में कौन सा यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में आया था? बर्नियर। 7वां क्वेश्चन है, पुस्तक उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी। ये ज्यादा क्वेश्चन मुझे मोस्ट लग रहा है, ज्यादा आ सकता है, ये लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। रिहला किसका यात्रा वृत्तांत है? अल बरूनी। इन बतूता का निवासी था, कौन का निवासी था? मोरक्को। बर्नियर किस देश का निवासी था? फ्रांस का। बर्नियर कौन था? एक इतिहासकार, चिकित्सक भी था, सिद्धांतवादी भी था। भारतीय डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने दिया था? ऊपर मैंने बता दिया था, इब्न बतूता ने इसका दिया था। दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी, वो बता दिया था, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अल बरूनी की पुस्तक कृति भारत के दर्शन, खगोल विज्ञान और कानून पर लिखी पुस्तक का नाम? किताब उल हिंद। ये पूछा जा सकता है कि किताब में कि भारत का दर्शन है, खगोल विज्ञान तथा कानून पर लिखी पुस्तक कौन सी है, तो ये बताना नाम आपको। 14वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? रीला के नाम से जाना। रीला नहीं, रीला। रीला अलग चीज है और रीला अलग चीज है। इब्न बतूता किस शासक के समय भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। 16वां क्वेश्चन है, उस विदेश यात्री का नाम बताइए जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कई वर्षों तक दिल्ली का काजी कहते हैं न्यायाधीश को, किसे नियुक्त किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। किसने किया था, ये पूछ सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने। बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को किसे समर्पित किया? फ्रांस के शासक लुई सेल्वे को। 18वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत की किन बातों का वर्णन किया है? डाक व्यवस्था, पेन और कोको का विशेष रूप से वर्णन अपने ग्रंथ रीला में किया है। भारत के उन दो नगरों के नाम लिखे हैं जिसे इब्न बतूता ने दौरा किया और विश्ववादी संस्कृति पाई, दिल्ली और दौलताबाद। ताराबाद किसे कहा जाता है? रासनाबाद में पुरुष और महिलाओं गायकों के लिए एक बाजार होता है जिसे ताराबाद कहा जाता है। गायक कलाकारों के लिए बाजार लगता था जिसे ताराबाद कहा जाता था। अंगूर लता की तरह किस प्रकार के पेड़ लगाया जाता? पान के पेड़ को लगाया जाता था। किस विदेशी यात्री ने मुगल कालीन शहर को कैंप नगर कहा? या ऐसे पूछ सकते हैं, उस फ्रांसीसी राजनीति का नाम बताइए जो दारासिकों का चिकित्सक था? वो था फ्रांसवा बर्नियर। किस यात्री ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को घोड़े, ऊंट तथा दास वजात के लिए मित्र बनाया? मोरक्को रेजमैन इब्न बतूता ने। अल बरूनी भारत में आया था, 12वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल बरूनी। संग्रहालय यात्री इब्न बतूता आया था, मोरा से आया था। कहाँ से आया था? मोरा से, ध्यान रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है? रिहला। अल बरूनी का मूल नाम था अबू रिहान। 29 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने भारत का कौन सा शहर सबसे बड़ा कहा? दिल्ली को उसने कहा भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। ये वापस आ गया आपके उलूक और दावा में अंतर बताया। उलूक मतलब डाक व्यवस्था थी जो घोड़े पे
साथ ही दावा थी पैदल डाक व्यवस्था को कहा जाता था। उल्लूक प्रति 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़ाओं पर संचालित घोड़ा डाक घोड़ों पर ले जाया जाता था, जबकि दावा में प्रति मील 3 अवस्थान होते थे, वहां से डाक व्यवस्था की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 31वां, अल बरूनी के लेखन कार्य की 2 सुविधाएं, 2 विकल्प थे। लेखन कार्य में अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनकी शैली का विषय था, दृष्टिकोण आलोचनात्मक था। 2 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 32 इब्न बतूता के विवरण के अनुसार दासों में काफी भिन्नताएं थी, कथन को स्पष्ट कीजिए। इब्न बतूता के विवरण से पता चलता है कि दासों में काफी भिन्नता थी। सुल्तान ने अपने अमीरों पर निगरानी रखने के लिए दासियों को नियुक्त किया था। घरेलू श्रम के लिए भी दासों को प्रयोग में लाया जाता। पालकी उठाना, डोल में महिला पुरुषों को ले जाने लाने का काम भी करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 33वां पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। भारतीय ग्रामीण परिवेश, कृषि और व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इब्न बतूता के विवरण पर टिप्पणी लिखिए। तो भारतीय ग्रामीण अवस्था है, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार था भारतीय ग्रामीण अवस्था। इब्न बतूता का कथन पूर्ण रूप से सत्य, क्योंकि शहरों की समृद्धि का सीधा संबंध कृषि उद्योग से था। गंगा यमुना जैसी नदियों के कारण समुद्र की गहराई, पानी के समुद्र तट और मौसम की अनुकूलता के कारण साल में 2 प्रकार की फसलें लेते थे। वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में इब्न बतूता ने शिल्पकला की वस्तुएं, सूती उत्पाद, महीन, मखमल, सातन जरी आदि के संबंध में विस्तृत वर्णन किया। अन्य देशों में बहुत मांग थी इसकी। भारतीय उपमहाद्वीपीय व्यापार और वाणिज्य के अंटार्कटिक एशियाई तंत्रों भली भांति से पतन हुआ था। अन्यत्रों द्वारा यहाँ शिल्पकारों, आदिवासियों को भारी लाभ हुआ। महीन मलबल के मकबरे यहाँ प्रसिद्ध थे। कौन से? महीन मकबरे, महीन मलबल के मकबरे प्रसिद्ध थे, विश्व प्रसिद्ध थे, जिन्हें केवल राजा, महाराजा, अमीर सरदारों की बस की बात है, बाकी आदमी कोई नहीं ले सकता था। क्वेश्चन नंबर 34वां, इब्न बतूता ने अपनी भारतीय यात्रा के संबंध में क्या कहा है? इब्न बतूता ने अपनी भारतीय भाषा के संबंध में, इन्होंने, इनकी भाषा थी अरबी भाषा थी, जिन्हें रिहला कहा गया। इनके प्रमुख बिंदु ये थे नारियल और पान। इस बतूता भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन में प्रयोग में ली जाने वाली वस्तुएं नारियल और पान को देखकर बहुत अचंभित हुआ, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं उनके देश में नहीं पाई जाती थी। तट के विषय में इब्न बतूता ने लिखा है कि इनके वृक्ष के प्रति अद्वितीय विस्मरणकारी वृक्षों में से एक है। पेड़ तो खजूर के जैसा प्रतीत ऐसा होता है, उसमें फल निकलते हैं, वे उनका शीश मानव के सिर के समान लगता था। नारियल के रेशों से गुलाब का निर्माण किया जाता था। विविध प्रकार के प्रयोग, नारियल गिरी का उपयोग भोजन में लिया जाता था। पान के संबंध में इब्न बतूता का कहना है कि बेल के पेड़ की लता के समान, लेकिन इनमें कोई फल नहीं। यह छात्रों के लिए बनाया जाता था। वैसे सुपारी जैसा अनोखा भोजन के साथ मुख में लिया जाता, खाया जाता था। इब्न बतूता के वर्णन से पता चलता है कि कोको और पान की व्यावसायिक खेती हो गई थी। भारतीय नगर और ग्रामीण क्षेत्र, दिल्ली भारत का बहुत बड़ा शहर था, नगर था। शिल्प कला, वस्त्र उद्योग भी राज्यों में बहुत विकसित हुए। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में इस संबंध में वर्णन है। भारतीय कृषि उन्नत थी। किसान वर्ग एक ही खेत में 2 फसल लेते थे। कृषि के अनुकूल भौगोलिक वातावरण, मौसम की अनुकूलता का कारण किसान वर्ग का आर्थिक विकास था। शहरों के समृद्धि का आधार भी भारतीय ग्रामीण क्षेत्र की अवस्था था। संचार, डाक प्रणाली, इब्न बतूता को आकाशगंगा डाक प्रणाली ने बहुत प्रभावित किया। उसके अनुसार विश्व में उस समय इतनी सुगठित पोस्ट व्यवस्था का उदाहरण शायद ही कहीं हो। दास प्रथा, भारत में प्रचलित दास व्यवस्था का भी इब्न बतूता ने व्यापक वर्णन दिया, जिसके अनुसार अधिकांश परिवार समर्थ थे, वे अपने सेवा में दासियों को रखते थे। इस प्रकार इब्न बतूता ने अपनी भारत यात्रा के संबंध अपने विवरण को व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को बहुत ही गहनता से अभिव्यक्त किया। क्वेश्चन नंबर 35वां, बर्नियर द्वारा दी गई सूची में कौन सी वस्तुएं जिनके साथ आप यात्रा वर्णन करना चाहते? बर्नियर के समय यात्रा अतिरिक्त और खतरनाक चीजें थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में कुछ घंटों में जाया जा सकता है। अधिकांश वस्तुओं की यात्रा करते उनका आशा होता नहीं, तो फिर भी कुछ सामान जरूरी है जो साथ ले जाना आवश्यक है। खाद्य सामग्री, पानी और पेय पदार्थ जो पीने योग्य, वस्त्र जो आवश्यक है, उस देश की मुद्रा जहाँ हम यात्रा करें ताकि वो कुछ माल खरीदना हो तो उस मुद्रा साथ में होना आवश्यक है।
क्वेश्चन नंबर 36, आपके विचार से पान में इन बंधुता का ध्यान क्यों खींचा? इस विवरण में कुछ और सुझाव दीजिए। इन बंधुता ने देश में पान संभव नहीं था, इसलिए पान की बेल ने इन बंधुता का ध्यान अपनी ओर खींचा। पान में सुपारी के अतिरिक्त अन्य मसाले स्थानीय परंपरा के अनुसार डाले जाते थे। इलायची डाली जाती, लौंग डाला जाता था, पेपरमेंट, नारियल, सौंफ, केसर भी डाला जाता था, गिलोरी डाला, गुलबंद भी डाला जाता, तंबाकू भी डाला जाता था। अलग अलग तरह के ये कुछ इसमें जो हम रात दिन पान वान खाते हैं उसमें ये सब होता है। अंगूर लता की तरह किस प्रकार का पेड़ लगाया जाता है? पान के पेड़ को। स्थापत्य के स्रोत में अभिलक्षणों पर इब्न बतूता ने किसका ध्यान दिया? इन बतूता ने स्थापत्य कला के विभिन्न अभिलक्षणों ध्यान दिया, जैसे किले की प्राचीर, प्राचीर में खिड़की, प्राचीर में विभिन्न सामग्री, प्राचीर और उनके निर्माण की वास्तुकला, किले के विभिन्न प्रवेश द्वार, मेहराब, मीनारे, गुंबद आदि। क्वेश्चन नंबर 39 है, खुरासान के फल लाने के लिए किस डाक व्यवस्था का प्रयोग किया? खुरासान के फल लाना तो उसमें पैदल डाक व्यवस्था, जिसे दावा भी कहते थे। बर्नियर के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में किसानों को किन किन समस्या जूझना पड़ता था? निम्न समस्या इनकी थी। भूमि की संरचना खेती के लिए नहीं थी, बंजर और रेतीली भूमि बहुत अधिक थी। कृषि क्षेत्र बहुत ही सीमित था। गवर्नर द्वारा भारी मात्रा में तानाशाही होने के कारण अन्य लोकतंत्रों की मृत्यु हो गई थी। अधिक गरीब लोग उन्हें अपने स्वामित्व की मांग पूरी नहीं कर पाते, बच्चों को दास बना दिया जाता था, तो उन्हें वही रहने के लिए मजबूत कर दिया जाता था। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद छात्रों। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड को भेजें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे आगे वाला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।